हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चिराग मंगलम होम्योपैथिक क्लिनिक के माध्यम से आज हम जो बात करने वाले हैं वो रिंगवर्म के बारे में। रिंगवर्म क्या होता है, कैसे होता है और होम्योपैथिक दवाई से हम उसे कैसे परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। जनरली रिंगवर्म मतलब उसे हम जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टिनिया भी कहते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन भी उसे हम कहते हैं। रिंगवर्म मतलब क्या? रिंगवर्म मतलब हमारे शरीर में जो स्किन के ऊपर जो इरप्शंस क्रिएट होते हैं और जो इरप्शंस होते हैं वो राउंड सरफेस में होते हैं, राउंड होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। उसका जो बीच का पोर्शन कभी कभार रफ भी होता है या फिर क्लीन भी होता है। लेकिन ये रिंगवर्म में खुजली ज़्यादा होती है, मीठी खुजली एकदम होती है और उसको हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। उस खुजली की वजह से ज़्यादा बर्निंग, कभी कभार ब्लीडिंग भी हो जाता है और वो खुजलाहट के हिसाब से वो धीरे धीरे फैलता रहता है, बढ़ता रहता है। वो एक जगह से दूसरी जगह पे भी वो फैलता रहता है। तो जनरली ये जो रिंगवर्म कहाँ पे होता है? रिंगवर्म बगल में होता है या फिर हमारे जननांग में जो हमारे प्राइवेट पोर्शन है वहाँ पे होने का चांसेस ज़्यादा है। जहाँ पे पसीना ज़्यादा होता हो, जहाँ पे हमारा क्लोज एरिया होता हो या फिर हमारा जो एकदम टाइट क्लोथ हम जहाँ पे पहनते हैं तो वहाँ पे होने का चांसेस ये ज़्यादा होता है। किन लोगों को ये बीमारी होती है? तो ये जो बीमारी है, ये जो रिंगवर्म है, वो जो लोग मतलब ज़्यादा कंस्ट्रक्शन लाइन में या फिर जहाँ पे धूल मिट्टी वाली जगह पे ज़्यादा काम करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे पसीना ज़्यादा होता हो और फिर वहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती हो, तो वहाँ पे अगर हम जिन लोगों को काम होता है तो वहाँ पे ये जो बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। डायबिटिक पेशेंट को ये बीमारी जल्दी लग जाती है। दूसरा कई कबार हमारी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, हमारा इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है तो भी ये बीमारी होने का चांसेस होता है। तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? जब चेपी होती है, कंटेजियस होती है, एक दूसरे से फैलती है, अगर हम उसके जो टॉवेल या फिर कपड़े यूज़ करेंगे पेशेंट के तो वो होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर। तो ये अगर घर में किसी एक व्यक्ति को भी इस तरह का हुआ है तो हमें उसको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके जो टॉवेल है, कपड़े हैं, उसे अच्छी तरह से साफ़ करें और उसे धूप में बराबर सूखे, फिर बाद में उसे पहने। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ है उसकी पर्सनल हाइजीन को काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। दिन में 2 से 3 बार उसे स्नान करके पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से साफ करके उसे सूखे और कपड़े जो भी पहने वो अच्छी तरह से धूप में सूखे हुए के बाद वो पहने तो वो जल्दी रिजल्ट देता है। इसे हम ज़्यादा फैलने से रोक सकते हैं। होम्योपैथी में रिंगवर्म का क्या इलाज है? होम्योपैथी में जनरली कोई भी बीमारी हो, वो चाहे रिंगवर्म हो या फिर सर दर्द की कंप्लेन हो या सर्दी की कंप्लेन हो, लेकिन पूरी प्रकृति को अगर हम ध्यान में रखे हुए, पेशेंट की इंडिविजुअल एस्पेक्ट को हम अगर ध्यान में रखे हुए मेडिसिन देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा, परमानेंट और बहुत जल्दी से मिलता है। लेकिन कई ऐसी दवाई है जो रिंगवर्म में ऐसे खास करके हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सेपिया दवाई है, सोराइनम है, सल्फ़र है, बेसिलिनम है, टेल्यूरियम है। तो ये जो कॉमन सी दवाई है जो रिंगवर्म में यूज़ होती है और उसका अच्छा सा रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन कोई भी अगर दवाई हम ले तो उसका पूरा हम कोर्स करेंगे, उसका पूरा हम 6 महीने या 12 महीने जो भी उसका डॉक्टर बोले उस तरीके से हम उसका पूरा कोर्स करेंगे तो उसका फिर से रिलैप्स होने का चांसेस कम होता जाएगा और पूरा हम उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन कभी कभार क्या है कि हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारी जो डिसीज़ कंडीशन को वो सप्रेस करती है और उसे फिर से दोबारा होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो उससे बेटर है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करो और उसको बताओ कि प्रॉब्लम है तो वो जो मेडिसिन देंगे वो मेडिसिन आपको ठीक होने में बहुत अच्छा सा आपको जल्दी से और उसका रिलैप्स नहीं होगा। और भी कोई अगर आपको क्वेश्चन हो या फिर दुविधा हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गुड बाय।